हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज की वीडियो में हम लोग आपके साइंस का एक्टिविटी 2.3 परफॉर्म करने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस एक्टिविटी से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या कहना चाहता है समझिए। इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आपको लेना है फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। सर ये जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होता है? जिंक ग्रेन्यूल्स जो है वो आपका जिंक मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो जिंक मेटल के छोटे छोटे पीसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को आपको क्या करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड में हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, उसी ऑब्जर्वेशन को हमें बताना है। तो समझिए, तो जिंक क्या है? एक तरह से मेटल है और HCl, HNO3, CH3, COC क्या होता है? एसिड होता है। यानी कि एक्टिविटी 2.3 कह रहा है कि जब आप मेटल को एसिड में ऐड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? वो बनाता है आपका हाइड्रोजन गैस और बनाता है आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ये जो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? हाइड्रोजन गैस आपका, अगर इसको हम लोग इस हाइड्रोजन गैस को अगर हम लोग क्या करेंगे, सोप के सॉल्यूशन में हम लोग पास करेंगे। जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है इसको हम लोग सोप के सॉल्यूशन में पास करेंगे तो क्या होगा? बबल्स बनेगा। क्या बनेगा? बबल्स बनेगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन गैस को जब सोप सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो किसका बबल होता है? और जिस गैस को पास करते हैं उसी के बबल होता है, यानी वो होता है आपका हाइड्रोजन गैस का बबल होता है ना। अब इसी बबल को क्या करेंगे, हम जलती हुई कैंडल के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में भी सवाल आता है। खैर, पहले हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या होगा, उसी को हम लोग सीखेंगे। तो इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम बनाया है ना, ये फिगर बनाया है। इस फिगर में क्या कहना चाहता है वो भी समझिए। देखो, इस फिगर में क्या लिया है? इस फिगर में आप ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में देख सकेंगे यहाँ पे क्या है आपका, कुछ पार्टिकल दिख रहे होंगे ना। ये जो पार्टिकल है किसके पार्टिकल है? जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल मतलब जिंक के मेटल के पीसेस है। जिंक मेटल को हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें हम लोगों ने क्या लिया है? टेस्ट ट्यूब में आपको ये जो येलो कलर का लिक्विड दिख रहा है ना, ये क्या है आपका? एसिड है। ये एसिड में कौन सा एसिड लिया है? इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। यानी कि इसमें कह रहा है कि जब जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बबल्स बनने लगेंगे। जो बबल्स है किसके बबल्स होते हैं? ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जिंक मेटल को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो हमें बबल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बबल्स किसका होता है? तो आप बोलिएगा ये हाइड्रोजन गैस का बबल्स होता है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, इस हाइड्रोजन गैस को क्या करना है आपको? इस पाइप से पास करना है। ये ट्यूब दिया है, डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं इसे। इस ट्यूब से हाइड्रोजन गैस को क्या करना है? पास करना है। जैसे हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब से पास होंगी, और पास कहाँ करना है? हमने ये जो लिक्विड लिया है, इस कंटेनर में जो लिक्विड क्या है? सोप का सॉल्यूशन है, यानी कि सोप प्लस वाटर का हमने सॉल्यूशन लिया है। तो जैसे ये हाइड्रोजन गैस को, ये कौन सा गैस इसमें से आ रहा है? हाइड्रोजन गैस। जैसे हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या करेंगे? सोप के सॉल्यूशन से पास करेंगे तो देखेंगे यहाँ बबल्स बन के बाहर आएंगे। ये किसके बबल्स होते हैं? ये आपके होते हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स। हाइड्रोजन गैस के बबल्स जब बन के बाहर आएंगे तो क्या करना है आपको? लेना है जलती हुई कैंडल। जलती हुई कैंडल को जब हम लोग इस हाइड्रोजन गैस के बबल्स के, इसमें कौन सा गैस भरा हुआ? सारे के सारे में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। हाइड्रोजन गैस के बबल्स को जब लेकर आएंगे इसके जलते हुए कैंडल के पास तो क्या होगा? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। तो क्या होगा? ये जो बबल्स होते हैं ये पॉप साउंड क्रिएट करके ब्लास्ट हो जाते हैं। पॉप साउंड क्रिएट करके ब्लास्ट हो जाते हैं। इससे पता चलेगा कि कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को कभी भी जलती हुई मोमबत्ती के पास लेकर आएंगे तो पॉप साउंड क्रिएट करता है ना। तो क्या ऐसा रिएक्शन होता है कि ये सब फिनोमेना हमें देखने को मिलता है? आइए उसी को हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो इस एक्टिविटी को अगर आपको हेडिंग देना होगा तो इस एक्टिविटी का हम लोग कह देंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। तो देखिए, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? दो चीज़ें बनती है, याद रखिएगा। जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो पहला चीज़ बनता है क्या? हाइड्रोजन गैस बनता है। दूसरा चीज़ होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ना। अब आपके एनसीईआरटी ने मेटल का में कौन सा मेटल लिया है? मेटल में लिया है जिंक मेटल। जिंक मेटल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ। एसिड में कौन कौन सा एसिड लिया है? पहला है आपका H2SO4 जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है आपका HCl जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा है HNO3 जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। चौथा है आपका CH3COOH जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। तो जिंक मेटल का H2SO4, HCl, HNO3, CH3COH इनके साथ रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसी के बारे में हमें देखना है ना। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि जिंक का इन चारों के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा। तो हम लोग लिखते हैं पहला वाला, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, जब जिंक आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2SO4 के साथ। जिंक रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ तो क्या होगा? तो देखो, जिंक एक मेटल है। मेटल जब किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो उसको हाइड्रोजन को वो क्या करेगा? बाहर कर देगा। जब जिंक यानी कि कोई मेटल H2SO4 यानी कि एसिड से रिएक्शन करता है तो उसका हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, किस फॉर्म में? H2 गैस के फॉर्म में उसको रिमूव कर देगा। अब जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह लग जाएगा। जिंक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले लेगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा ZnSO4। तो
आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो आप बोलिएगा जब जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा ना। आइए इसके हम नाम लिख लेते हैं ना। Zn क्या है आपको, Zn जो होता है आपका जिंक का मेटल होता है। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और जो H2 बना है इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और ZnSO4 को बोलते हैं क्या, जिंक सल्फेट, बोलते हैं जिंक सल्फेट। अब ये जो जिंक सल्फेट होता है ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो जिंक आपका मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड है। तो जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस तो बनता ही है, साथ ही साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये सॉल्ट कौन सा होता है, जिंक सल्फेट का सॉल्ट होता है ना। ये किसका कलर का देखेंगे कैसा होता है आपका, व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, जिंक सल्फेट का सॉल्ट कैसा होता है, व्हाइट कलर का। लेकिन जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। तो इस तरीके से हम पहले रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब आइए देखते हैं जिंक का जब HCl के साथ रिएक्शन होगा तब क्या बनेगा ना। आइए उसको देखते हैं दूसरा रिएक्शन। तो देखिए जब हम लोग जिंक मेटल का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ तब क्या होगा। तो देखो जब भी जिंक या फिर कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो उसका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक जब HCl रिएक्शन करने आएगा तो उसका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, किस फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद जिंक जो होगा वो हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ जाएगा। जिंक जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा। ZnCl2 जिसे हम लोग जिंक क्लोराइड बोलते हैं। अब बोलोगे सर Zn और Cl, ZnCl बनना चाहिए तो ZnCl2 क्यों बनता है। देखो होता क्या है, जिंक पे होता है +2 चार्ज और Cl पे होता है -1 चार्ज। जब ये लोग आपस में कंबाइन करते हैं तो इनका चार्ज इंटरचेंज होता है, यानी कि जिंक Cl का चार्ज लेके बनाता है Zn और Cl जिंक का चार्ज लेके बनाता है Cl2। तो इस तरीके से ZnCl2 बनता है, न कि ZnCl होता है ना। तो सबके नाम का हम लोग लिख लेते हैं कि इसका क्या क्या नाम है। HCl को क्या बोलते हैं, HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। और जो ZnCl2 है ये क्या है, एक तरह से सॉल्ट है। इस सॉल्ट का नाम क्या है, ZnCl2 को बोला जाता है जिंक क्लोराइड, क्या बोला जाएगा, जिंक क्लोराइड बोला जाता है। तो जब आपका जिंक ग्रेन्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब आइए देखते हैं जब जिंक का HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तब क्या बनेगा, उसको भी देखते हैं। तो आइए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। देखिए जब जिंक ग्रेन्यूल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे इसके साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या होगा। तो देखो जो नाइट्रिक एसिड होता है इसका रिएक्शन जिंक के साथ बहुत ही डिफरेंट मैनर में होता है। नॉर्मली क्या होता है, आपने पढ़ा है, नॉर्मली पढ़ा है कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड का तो इनका रिएक्शन बहुत ही डिफरेंट मैनर में होता है। फिलहाल अगर हम नॉर्मली रिएक्शन करना चाहेंगे तो कैसे होगा, देखिए जब जिंक किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो नॉर्मली क्या होता है, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा किस फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में, और क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह जुड़ जाता है तो बनाता है ZnNO3 का होल ट्वाइस। कैसे बना, जिंक पे होता है +2 चार्ज और NO3 पे होता है -1 चार्ज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चार्ज को तो क्या बनेगा, ZnNO3 का चार्ज लेके Zn बनाएगा और NO3 Zn चार्ज लेके बनाएगा NO3 का ट्वाइस। तो इस तरीके से ZnNO3 यानी कि जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बनता, कुछ और बनता है। क्या बनता है, आइए उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो देखो जब आपका ये तो होना चाहिए, जब आपका जिंक रिएक्शन करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ तो होता क्या है, बनना क्या चाहिए था, हाइड्रोजन, लेकिन क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, यानी कि वाटर बन जाता है। और जिंक नाइट्रेट ये तो रहता ही है, जिंक नाइट्रेट बनता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं N2O, ये बन जाता है ना। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड कि ये होना चाहिए था, लेकिन बनता क्या है, रियलिटी में ये रिएक्शन होता है। यानी कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना है उसकी जगह क्या बन गया है, वाटर का फॉर्मेशन हो गया है। बाकी जिंक नाइट्रेट की तरह सेम है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा ना। लेकिन जब हम लोग रिएक्शन करेंगे किसके साथ, जब हम लोग रिएक्शन करेंगे जिंक मेटल का HNO3 के साथ, तो इस केस में हमें हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलता। हाइड्रोजन की जगह क्या देखने को मिलता है, वाटर। जिंक नाइट्रेट ये तो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बन रहा है। तो यही एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जब हम लोग जिंक मेटल का HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनता बल्कि वाटर बनता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, तो आइए उसको हम लोग जानते हैं। तो देखो होता क्या है, होता एक्चुअल में ये है कि जो सॉल्यूशन में हमारा बनता है हाइड्रोजन गैस, ये जो हाइड्रोजन गैस बनता है स्टार्टिंग में ना,
तो क्या करता है, जो आपका HNO3 होता है, क्या होता है HNO3, जो नाइट्रिक एसिड होता है, आपका होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन गैस बनता है इसको क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है ना, यानी कि H2 को ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? देखो, हाइड्रोजन में क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो HNO3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो H2 को कन्वर्ट कर देता है H2O में। इस वजह से हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह क्या देखने को मिलता है, वाटर। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब आपका नाइट्रिक एसिड जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलता है, बल्कि वाटर देखने को मिलता है। तो इसका रीज़न क्या लिख के आएंगे, आप एग्जाम में लिख कर आएंगे कि जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, वाटर में। इस वजह से हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलता, बल्कि वाटर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है ना। तो आइए देख लेते हैं जो रिएक्शन हुआ है, इसमें जो भी स्पेसीज बना है उसका नाम क्या क्या है, नाम भी तो लिखना ज़रूरी है ना। तो क्या क्या बना है, जो आपका HNO3 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और जो H2O है उसको तो आप लोग बचपन से जानते हैं, H2O को बोलते हैं वाटर। जिंक NaNO3 के टॉयस को बोला जाता है जिंक नाइट्रेट बोला जाता है, जिंक नाइट्रेट। और जो N2O बना है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो यही आपको एग्जाम में लिखे आना है कि जब जिंक ग्रेन्यूल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है, जिंक नाइट्रेट बनता है और नाइट्रेट ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो फिलहाल अभी तक एग्जाम में बस यही क्वेश्चन आया है कि जब जिंक मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस देखने को क्यों नहीं मिलता, जब वाटर देखने को मिलता है। तो आपको यही आंसर लिख के आना है कि बिकॉज HNO3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इनटू वाटर। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि जो आपका चौथा वाला रिएक्शन है उसको भी कर लेते हैं। चौथा वाला रिएक्शन भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। तो जब हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करते हैं किसमें, CH3COOH ना, तो CH3COOH का नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड इसका नाम होता है, या फिर हम लोग इसको इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं ना। तो क्या बनता है, देखिए, जब हम लोग जिंक का रिएक्शन कराएंगे CH3COOH के साथ तो जिंक मेटल क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। इसके हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, किस फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में। ओके, अब यहाँ से हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो जिंक क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। तो CH3COOH की जगह जिंक लग जाएगा तो बन जाएगा CH3COO का ट्वाइस Zn, ये बन जाता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका एक तरीके से क्या है, सॉल्ट है, और इस सॉल्ट का नाम होता है जिंक एसीटेट। क्या बोला जाता है, जिंक एसीटेट बोला जाता है। इसके अलावा ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये भी समझ लीजिए। देखो, जिंक जब CH3COOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना कैसे, देखो, असल में क्या होता है, जो आपका CH3COO होता है इस पर होता है -1 चार्ज, और जो Zn होता है, Zn पर होता है +2 चार्ज। जब रिएक्शन करते हैं तो चार्ज इंटरचेंज हो जाता है, तो क्या बनता है, ये बन जाता है आपका CH3COO का ट्वाइस, क्योंकि इस पर क्या आ गया, जिंक का चार्ज आ गया, जिंक का लेगा, इसका चार्ज लेगा, बनाएगा Zn1 लिखा नहीं जाता तो बन जाएगा। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है ना। तो ये एग्जाम में कई बार आया है कि जब जिंक मेटल को एसिटिक एसिड में ऐड करते हैं तो क्या हमें देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन मिलता है और जिंक एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, जिसका फार्मूला होता है CH3COO का ट्वाइस Zn। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो जितने भी आपके NCERT में दिए गए थे यहाँ पे कि जब जिंक मेटल को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, उसके हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन की मदद से सारा लिख डाला ना। अब इससे और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस बना है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो कैसे चेक करना है, आपको क्या करना है, एक जलती हुई कैंडल लेके जाना है। जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे हाइड्रोजन गैस के पास, तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन गैस होगा तो वो क्या करेगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। पॉप साउंड क्रिएट करेगा, उससे पता ये चलेगा कि जो भी हमने गैस लिया है वो गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस होता है। आपके CBSE के सैम्पल पेपर में इस साल क्वेश्चन पूछा है कि जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे, अभी तक तो जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा था, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, जब हम लोग सोडियम का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CH3COOH के साथ, तो जिस तरह से जिंक रिएक्शन कर रहा था सेम उसी तरीके से सोडियम भी रिएक्शन करेगा। सोडियम भी क्या करेगा, एसिटिक एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, H2 गैस के फॉर्म में रिलीज़ कर देगा, H2 गैस के फॉर्म में रिलीज़ कर देगा। अब हाइड्रोजन जब यहाँ से हट जाएगा तो इसकी जगह कौन ले लेगा, सोडियम ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3COO Na बन जाएगा, CH3
COONA। तो यही आपके एग्जाम में पूछा था कि जब आप लोग सोडियम मेटल को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और CH3COONA बनता है। इसका नाम लिखेंगे तो Na का मतलब क्या है, सोडियम, Na का मतलब होता है यहाँ पे सोडियम, और CH3COO को इतने को बोला जाता है एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। जिस तरीके से जिंक जुड़ा हुआ तो इसका नाम क्या रखते हैं, जिंक एसीटेट। ऐसे ही जब मेटल जुड़ेगा तो बोलेंगे सोडियम जुड़ेगा तो उसे बोला जाता है सोडियम एसीटेट। तो इस तरीके से ये आपका CBSE के सैम्पल पेपर में पूछा गया था ये रिएक्शन क्या होगा। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्टिविटी से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक्टिविटी को आप बहुत अच्छे से करिएगा तो आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आई होप सो ये एक्टिविटी आपको सही से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है एक्टिविटी 2.4। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।